अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। रावलपिंडी से शबाना असद बात कर रही हूँ। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि भिखारियों को किन भिखारियों को देना जायज़ है? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हट्टे-कट्टे होते हैं और उनके हाथ पाँव भी सलामत होते हैं, लेकिन वो अल्लाह का वास्ता दे के, अल्लाह का नाम दे के माँग रहे होते हैं। मुफ्ती आमिर साहब, हट्टे-कट्टे हैं बज़ाहिर, लेकिन अब वो अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, उनको दे देना चाहिए। किन भिखारियों को देना जायज़ है वो कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर आपको वुसअत दी है तो किसी को भी खाली हाथ ना लौटाएं, ठीक है ना। बाकी रहा कि अगर वो अल्लाह अगर ना करे कोई दो नंबरी भी कर रहा है तो उसको अल्लाह पूछेगा आपसे। जी। वैसे हमें पता है कौम की हालत क्या है, भिखारी बनाया जा रहा है। जिस तरीके की मईशत हमारी तबाह हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, कारोबार तबाह हो रहा आपने देखा पिछले सेगमेंट में वो नाथ का बच्चा आया हुआ था, है। दे दें नंबर, उसने दे अपने दें। पिछले स्टेटमेंट से रुजू किया। वो 3 दिन पहले आए थे पिंडी से, तो मैंने कहा पिंडी और कराची में कह रहा है एक जैसा ही है। अब वो क्वालिफाई कर गए तो 3 दिन और ठहरना पड़ा। कहने लगे जी उन्होंने अपने रुजू किया, उन्होंने कहा वसीम भाई उस वक्त मैं कराची घुमा ही नहीं था, अब घुमाऊँ भाईजान, यहाँ की सड़कें तो बहुत ख़राब है। मैं कहा चलो जी, तो ये हाँ। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं, बज़ाहिर हट्टे-कट्टे नज़र आ रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, इस बात को भी तस्लीम करें। हाँ, आपके पास लिमिटेड फ़ंड है और आप चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हकदार को दूं, तो वाक़ईतन आप माज़ूर देखेंगे, सफ़ेद कॉलर देखेंगे, जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं आप उनको देखेंगे, तो फिर आप उनको प्रेफर करेंगे। लेकिन आपके पास वुसअत है तो फिर इस वक्त कौम में बहुत सारी परेशानी है, तकलीफ़ है। अच्छे भले लोग बेरोज़गार हैं, वो कमाने जाते हैं, उल्टा इधर उधर 4 पैसे देने पड़ते हैं उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर, और लेने के देने पड़ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है। बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, मज़दूरी करने जाते हैं, तकलीफ़ उठा के आते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। सही है। तो थोड़ा सा हमें मतलब ये कि हेल्प भी करनी चाहिए, जो मुख़य्यर हज़रात हैं इस सिस्टम को तब्दील करने में भी जो है वो हिस्सा लेना चाहिए कि भाई किसी तरह। देखें, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हाँ। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जहाँ पे आप रोज़गार के ज़राए मसदूद कर देंगे, वसाइल पर काबिज़ हो जाएंगे, लोगों तो तक जो है वो रिस्क पहुँचने नहीं देंगे, या उनकी रसाई जो है वो रोज़गार तक नहीं होने देंगे, तो वो सोसाइटी तबाह हो जाएगी, और ये तबाही बिल आखिर उन लोगों तक भी पहुँचेगी जो इसके ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने महल्लात में महफूज रहेंगे। सही है। तो खुदारा इस कौम को थोड़ा सा रास्ता दो, और कौम से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह। क्विक कमेंट आप दोनों कर दें, बस ब्रेक एक करें। गुजारिश ये थी कि जो गैंग है ना, माफिया, हाँ। उनको डिस्करेज करें, उनको तो कम से कम डिस्करेज करें। कि जो गैंग्स बने हुए हैं माफियाज की सूरत कैसे में, पता लगे? मैं ड्राइव करता हुआ सिग्नल पर आ गया, क्या पता लगे कि अगर genuine नहीं है या पता gang चले का तो आदमी ठीक है, जाहिर है, फिर Benefit of लेकिन doubt ये दे कि दें। जहाँ पर पता चल जाए वहाँ तो तो वहाँ फिर पर प्रोफेशनल बैगिंग जो है उसको कम से कम डिस्करेज बिल्कुल करें। सही। और जो सड़कों की बात हुई है, तो क्या वाकई कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि गवर्नमेंट के लिए कुछ सदक़े का इंतजाम करें तो सड़कें वड़कें तो बन शायद जाएं? कोई- मुझे नहीं मालूम। हमारे एक दोस्त ने वो कह रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी रोड हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। उस पर चलते हुए एहसास होता है कि सारे मिसाइल इधर गिर रहे हैं, वो जो हाँ, वो कहीं और वाकई नहीं गिर रहे, वैसे सारे ही। मिसाइल इधर गिर रहे हैं। और वो मतलब अल्लाह खैर करे, वो अल्लाह मैं तो खैर दुआओं करे। से ही हो सकता है वो, बस वो मामला हल पता नहीं कि जीवना। कुरान पाक की आयत मुबारक है, मस्साइला फला तनहर, कि जब कोई सवाल करने आ जाए तो उसे झिड़का ना करो। देखिए वो मुस्तहिक है या नहीं है, कम अज़ कम हम जो बाज़ दफ़ा बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, भाई अल्लाह ने तुम्हें आज गाड़ी पे बिठाया, वो कादिर है कि तुम्हें भी सड़क पे खड़ा कर दे। बिल्कुल। तो बदतमीज़ी से पेश आने की एक तो इजाज़त नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो ज़रूरतमंद नहीं है और फिर भी मांग रहा है, तो फरमाया वो जहन्नम के अंगारे मांग रहा है। अल्लाह ये उनके लिए पैगाम है, सही। और इनके लिए पैगाम है कि ये झड़कना बिल्कुल झिड़कना नहीं, नहीं। एक हमारे उस्ताद मोहतरम अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तो बेटे से कहा फ़कीर को दे दो, तो आप खुद मुतवज्जो हो गए किसी और चीज़ की तरफ। तो बाद में देखा तो फ़कीर वैसे कहा दिया नहीं। कहा बाजान ये मुस्तहिक नहीं है। कहा बेटा जिस गाड़ी में हम बैठे हैं क्या हम इसके मुस्तहिक हैं? वाह। वो जब हमें बगैर इस्तेहकाक के दे रहा है तो हमें तो चल के जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चल के आ रहा है तो अपनी सादत समझ के, और एक गुजारिश समझूंगा कि जब भी सदका खैरात दिया जाए तो अगले पे एहसान चढ़ा के ना दिया जाए, बल्कि अपनी सादत समझते हुए उसको दिया जाए।